अठारी बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। मेरी बहन के बच्चों को ले लिया, मेरी बहन बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है, माया को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा। मेरे बच्चे आए नहीं थे, मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से हम लोग अप डाउन करते हैं, तो मैं अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाएं रो रही है। मेरी जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। अठारी बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। जब हम पहुंचे हमारे साथ भी यही सलूक हुआ गया कि उनको साइड में कर दिया, ब्लू पासपोर्ट है नहीं जाएंगे, ब्लू पासपोर्ट है। वो सुनने को तैयार ही नहीं कि ब्लू पासपोर्ट के अंदर क्या क्या कहानी है, उन्होंने नहीं देखी। तब यह आप जैसे ही मीडिया भाई थे, वो लोग वहाँ खड़े थे, हमने हमारी गुहार, हमारी आवाज उन तक पहुंचाई कि आप जहां तक भी आवाज पहुंची जाए कि वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ से मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। हमारे बाबा को ले लिया गया और आपको नहीं लिया गया, ये क्या नाम? मेरी बहन के बच्चों को ले लिया, मेरी बहन बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है, माया को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा। इंसानियत कहाँ के? तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था आपको? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन ये भारत नहीं जाने दे रहा, वहाँ से भी नहीं आने दे रहा। जब यहाँ से टाइट प्रोटोकॉल हो गए नहीं दे, तब उन लोगों ने भी टाइट प्रोटोकॉल अपनी जो गाइडलाइंस है जारी कर दी कि अब वो हिंदुस्तानी भी वहाँ नहीं रह सकता। आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको नहीं जाने दिया? नहीं, मेरे बच्चे आए नहीं थे, मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से हम लोग अप डाउन करते हैं, इस सिचुएशंस में हमेशा आते जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि ब्लू पासपोर्ट नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर नेशनलिटी केस है, चाहे वो कोई भी केस है। अब वो मैं अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे उसका जवाब चाहिए। सोचे ना, तो भारत की ओर से रोका गया है कि पाकिस्तान की? भारत की ओर से हमें रोका गया है कि हम अंदर एंटर नहीं देंगे। तो आपके बच्चों से मुलाकात हुई? कैसे हुई, नहीं। कहाँ से हुई, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाएं रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरी जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।